हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि जेटेट का जो सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जो कि 1 to 5 एवं 6 to 8 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा कहने का मतलब है कि बालक को जो है केंद्र में रख करके उसको शिक्षा देना है, यानी कि बालक इसमें क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या क्या देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा को कई अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा जो है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे छात्र केंद्रित शिक्षा, इसे छात्र केंद्रित शिक्षा भी कहा जाता है। बालक प्रधान शिक्षा यानी कि बालक प्रधान शिक्षा भी इसको बोला जाता है। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारे नामों से जो है बाल केंद्रित शिक्षा को जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक समय का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली है। कहने का मतलब ये है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो आज के समय में जो है सबसे उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली है। ठीक है, पहले क्या होता था, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं था, तो जो टीचर को अच्छा लगता था वही वो शिक्षा देते थे, यानी कि वही वो बालक को पढ़ाते थे अपने अनुसार। जबकि इसमें वैसा नहीं है, इसमें क्या है कि बालक की रुचि के अनुसार जो है बालक को क्या अच्छा लग रहा है, बालक कैसे सीख सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा इसमें देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली का महात्मा गांधी जो हो गए, जॉन डीवी तथा भारतीय शिक्षाविद गिजू भाई ने भी सराहना की है। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो है फिलोसफर लोग यानी कि दार्शनिक लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जॉन डीवी हो गए, ठीक है, और भारतीय शिक्षाविद जो है गिजू भाई, इन सारे लोगों ने भी इस शिक्षा प्रणाली का क्या किया है, सराहना किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट देखिए अब इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए बालक जो है बीच में है आपका। ठीक है, तो देखिए बालक की इच्छा हो गया, रुचि, उसका क्षमता क्या है, प्रवृत्ति कैसा है, उसका अनुभव क्या है, और वह कौन सी भाषा जानता है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, बच्चे को शिक्षा देना है। ठीक है, यानी कि इच्छा, रुचि, क्षमता, प्रवृत्ति, अनुभव और भाषा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बालक को क्या करना है, शिक्षा देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य एवं विशेषताएं क्या क्या है वो जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र में रखा जाता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, यहाँ पे बालक को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, और इसके अनुसार उसको शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास करना है। देखिए बालक का चहुमुखी विकास कहने का मतलब है कि बालक का सर्वांगीण विकास उसमें होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको एक ही डायरेक्शन में शिक्षा देते जा रहे हैं। बालक को क्या करना है, इसमें चहुमुखी विकास करना है। ठीक है, ताकि वह हर चीज़ों को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें बालक को पहले समझा जाता है, यानी कि देखिए अब बालक को आप नहीं समझिएगा कि वो क्या जानता है नहीं जानता है, ठीक है, किस टाइप का उसका मतलब मस्तिष्क जो है डेवलप किया है, तब तक आप उससे शिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि एक ही क्लास में कोई बच्चा होता है जो तेज होता है, कोई बच्चा थोड़ा कम मतलब जानता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर के चलना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बालक को समझना पड़ेगा, तभी आप उसको शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, फिर बालक को रुचि, देखिए यहाँ पे बोला गया है रुचि, इच्छा, क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यानी कि वह किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि लेता है, उसका इच्छा क्या है, पढ़ने का है या नहीं है। ठीक है, उसका मेंटल क्षमता क्या है, यानी कि मस्तिष्क का उसका सोचने समझने का जो है क्षमता कितना है, उसी के अनुसार आपको शिक्षा देना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बच्चा जो है थोड़ा सा, कोई कोई बच्चा वीक होता है तो उसको ज़्यादा वर्कलोड दे रहे हैं, तो ऐसे में फिर दिक्कत हो सकता है बच्चे को। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह शिक्षण प्रणाली हस्तपरक गतिविधि पर बल देती है, जैसे
करके सीखना। ठीक है, यहाँ पे कट गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे है करके सीखना। ठीक है, जो बच्चा है अपने हाथों से जितना करेगा चीज़ों को, जितना चीज़ों को हस्तप्रक यहाँ पे बोला गया है, जितना चीज़ों को अपने से करेगा उतना ही अच्छा वह सीख पाएगा। ठीक है, तो इसको बोला गया है कि यह क्या है, हस्तप्रक गतिविधि है। ठीक है, यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, करके चीज़ों को करके सीखता है खुद से। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में बालक सक्रिय रहते हैं। देखिए अब ऊपर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बालक क्या होता है, इसमें सक्रिय होता है, यानी कि हस्तप्रक गतिविधि करता है, यानी कि अपने हाथों से करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो जब देखिए बच्चा अपने हाथों से करके चीज़ों को सीखेगा तो वह निश्चित है कि एक्टिव रहेगा। जब तक वह एक्टिव नहीं रहेगा तब तक वह अपने हाथों से कोई भी चीज़ को नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए है बच्चा क्या रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो जो चीज़ों जो मतलब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसको बच्चा निश्चित रूप से सीखेगा ही सीखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के पूर्व अनुभव को उसके कक्षा कक्ष में समान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है घर से कुछ सीख करके आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा खाली जम जाता है। ठीक है, खाली नहीं जाता है, बच्चा कुछ ना कुछ सीख करके जाता है। जैसे अपने घर से लैंग्वेज सीख के जाएगा, यानी कि भाषा को सीख करके जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको हर फील्ड में उसका नॉलेज होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि उसके पूर्व अनुभव को उसके कक्षा कक्ष में समान दिया जाता है, यानी कि जो बच्चा सीखा है उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है उसको। ठीक है, वही चीज़ इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में उसकी मातृभाषा का सराहना किया जाता है। मातृभाषा देखिए बोला गया है, यानी कि जो वह लैंग्वेज जानता है, उसके घर में जो वह लैंग्वेज सीखा है, ठीक है, उसकी सराहना की जाती है उसी कक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि बालक के आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। आत्म अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है, क्या चीज़ छुपा हुआ है, उसको अवसर दिया जाता है कि वह अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करे। ठीक है, कि वह क्या जानता है, किस क्षेत्र में वह आगे है। ठीक है, उसका उसको मतलब अवसर दिया जाता है चीज़ों को दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा को आप कितना सिखा रहे हैं, ठीक है, और बच्चा कितना सीख रहा है उस पर यहाँ पे जोर दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहने का मतलब है कि आपने जो चीज़ को सिखाया वो बच्चा कितना सीख पाया, कितना उस चीज़ को अचीव कर पाया, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में एक शिक्षक की भूमिका बालक के सहयोगी एवं मार्गदर्शक के रूप में होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा जो है किसी चीज़ को करता है तो वह कहाँ पे गलती करता है। ठीक है, तो जहाँ पे गलती करता है वहाँ पे शिक्षक क्या करते हैं, उसका सहयोग करते हैं या फिर उसको बताते हैं, यानी कि मार्गदर्शक करते हैं, चीज़ों को सुधारने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप, यानी कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम, यानी कि उसका सिलेबस और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। लचीला कहने का मतलब कि जो पाठ्यक्रम आप तैयार कर रहे हैं वह उस बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी चीज़ डाल दिए, वैसा नहीं होगा। ठीक है, वो फिर आपका क्या चला जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, लचीला नहीं होगा। तो बच्चा जो है क्या जान रहा है पहले से, आगे वह क्या सीखेगा, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके आपको पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कट चुका है, मैनेज कर लीजिएगा इसको। बोला जा रहा है कि पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार होना चाहिए, यानी कि वातावरण से जुड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वातावरण में जो भी चीज़ें देख रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट जो है उसको एजुकेशन देना चाहिए, यानी कि शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बच्चा जो चीज़ नहीं देखा है अगर आप उसके बारे में बताने लगिएगा तो वह चीज़ों को जल्दी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि वह जो चीज़ों को देख चुका है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जैसे गांव घर में होता है कुत्ता वगैरह चाहे बिल्ली हो गया, उसको देखा है, अगर उसके बारे में बताइएगा तो वह जल्दी चीज़ों को समझेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि पाठ्यक्रम जो है वातावरण के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होने चाहिए।
जीवन उपयोगी कहने का मतलब कि जो चीज़ आप सिखा रहे हैं वो जीवन मतलब जीवन जीने से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ों को जीवन में उपयोग कैसे करें वो यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहने का मतलब समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है जोड़ सीखता है, ठीक है। तो 1 क्लास में जैसे बच्चा जोड़ सीखा 1 + 1 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको हाई लेवल का जोड़ सिखाने लगें, नहीं। यहाँ पे 1 + 1 2 किया बच्चा, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कीजिए, यानी कि हासिल वाला जोड़ सिखा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट वाला जोड़ सिखा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चा 1 + 1 2 करना सिखाया और वहाँ पे आप a + b का होल स्क्वायर सिखाने लगेंगे, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि पाठ्यक्रम जो है वो पूर्व ज्ञान पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि हम लोग फिगर में देखे थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि रुचि भी था, तो रुचि के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए बच्चा जो चीज़ को पढ़ने में रुचि ले रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस को तैयार करेंगे, यानी कि पाठ्यक्रम को आप तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है पाठ्यक्रम समाज का आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जैसे समाज में क्या आवश्यकता है, ठीक है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को यानी कि पाठ्यक्रम को आपको तैयार करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता कहने का मतलब कोई बच्चा है जो चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है, यानी कि जल्दी समझ जाता है। कोई बच्चा है चीज़ों को धीरे धीरे समझता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो जल्दी समझ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस तैयार कर दिए। आपको जो कम समझ रहा है उसको भी लेकर के चलना है, जो जल्दी समझ जा रहा है उसको भी लेकर के चलना है, ठीक है। यही होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि सभी का माइंड जो है एक टाइप का नहीं होता है, किसी का थोड़ा कम डेवलप होता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कोई चीज़ों को जल्दी समझता है, कोई धीरे धीरे समझता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए, ठीक है। यानी राष्ट्रीय भावना उसके अंदर विकसित होना चाहिए, इस टाइप का पाठ्यक्रम जो है होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप जो मैं चैप्टर बताया आप लोग को आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके पास स्टडी ग्रुप होगा, ठीक है, तो उस स्टडी ग्रुप में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।